तो चलिए शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइनिंग लव पार्ट 7 की। यूरान ऑफिस पहुंच गई होती है तो फिर जिमो पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर यूरान बोल रही होती है कि मैं सिडा से मिलने के लिए आई हूँ। मुझे लग रहा था कि तुम सिडा की हेल्प कर रहे हो, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उसे सर्वेंट की तरह एक ऑर्डर दे रहे हो। सिडा यूरान से बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर जिमो खड़ा होता है और यूरान की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, और ये कहकर वो चला जाता है। इसके बाद यूरान सिडा को अपने साथ बाहर लेकर जाती है। तो फिर सिडा बोल रहा होता है कि जिमो मेरी हेल्प कर रहा था ताकि मैं अपने साइकोलॉजिकल बैरियर से बाहर निकल सकूँ। चाहता है कि मैं अपने हार्ट को फेस करूं। तो फिर रेहान पूछ रही होती है क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे हार्ट में क्या है, क्या वो एंजल है या फिर डेविल है। सीडा रेहान की ओर देखने लग जाता है। फिर वो मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि मेरे हार्ट के अंदर एक एंजल है। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर रियोरान सॉन्ग जियाओ से मिल रही होती है। तो फिर सीडा बोल रहा होता है मैंने सुना है कि आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। रियोरान बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सॉन्ग जियाओ मेरे छोटे भाई की तरह है। बस मीडिया की वजह से हम दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर सीडा बोल रहा होता है कि आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी टेक केयर करूँगा आपसे। रुलान सेडा से बोल रही होती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। याद रखना कि इस इंडस्ट्री में हमेशा ऊंचा जाना ही अच्छा नहीं होता है। तुम्हारे पॉपुलर हो जाने के बाद अगर तुम अपनी हाइप को संभाल सकते हो तभी तुम रियल आर्टिस्ट कहलाने के लायक हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर तुम इंडस्ट्री से निकाल दिए जाओगे। बट मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। फिर रात को रुलान घर पहुंच जाती है और वहाँ पर जिम होता है और वो उससे माफ़ी मांग रही थी। बोल रही होती है कि मुझे सेडा ने सब कुछ बता दिया है कि तुम उसकी थेरेपी में हेल्प कर रहे थे। जिमो बोल रहा होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, बट तुम डे आफ्टर टुमारो सेडा को इंटरव्यू के लिए ले आना मेरी कंपनी में। योरान खुश हो जाती है और पूछ रही होती है कि सेडा बिल्कुल ठीक हो गया है। तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि पहले मैं सोचता था कि सेडा के अंदर इमोशन नहीं है और वो उतना एक्सप्रेसिव भी नहीं है, मुझे आज पता चला है कि वो किसी को पसंद करता है। तो फिर रियान पूछ रही होती है कि वो कौन है, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। जिमो बोल रहा होता है कि वो तुम्हें क्यों बताएगा, वैसे भी तुम्हारी कंपनी में आर्टिस्ट को डेट करना बैन है। एक बात याद रखना, जो आर्टिस्ट की क्रिएशन है वो इंस्पिरेशन से आती है और उसे इंस्पिरेशन मिलती है इमोशन और उसकी फीलिंग से। तुम उसे हमेशा बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकती हो। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। रियान थोड़ी सी डर जाती है। तो फिर जिमो एक लाइटर निकालता है और उसे ऑन कर लेता है। फिर वो रियान की ओर देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम नर्वस फील कर रही हो ना। फिर वो कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से जा रही होती है। तभी जिमो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी ओर खींच लेता है। अचानक से लाइट भी आ जाती है। तो फिर रियोन अपना हाथ छुड़ाती है और अपने रूम के अंदर चली जाती है। रूम के अंदर पहुंचते ही वो अपने हाथ पे हाथ रखती है और बोल रही होती है कि जब जिमो ने मेरा हाथ पकड़ा था तो फिर मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ गई थी, शायद ये इल्यूजन है एक। कुछ देर बाद जिमो अपने रूम में सो रहा होता है। तो फिर ट्रॉमा की वजह से उसे एक ड्रीम आ रहा होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा होता है म्यूजिक पार्क में। बट उसकी गर्लफ्रेंड उसे ब्रेकअप करके चली जाती है। अगली सुबह रियोन जिम में होती है। तो फिर वहाँ पर सेडा होता है और उसके पास जाकर बोल रही होती है कि हमारा पहला रूल था कि तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं छुपानी है। सेडा बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। तभी रियोन बोलती है कि तुमने एक बात छुपाई है कि तुम रिलेशनशिप में हो। सेडा बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर रियोन उसे बता रही होती है कि मैंने कल जिमो से बात करी थी, उसने मुझे बताया कि तुम किसी को पसंद करते हो। सेडा बोल रहा होता है कि वो मेरा एक तरफा प्यार है और मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती है या फिर नहीं। रियान बोल रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। तो फिर वो ज़रूर तुम्हें पसंद करेगी और मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हें इसके लिए। कुछ देर बाद रियोन सेडा को जिमो के ऑफिस में लेकर जाती है इंटरव्यू के लिए। फिर वहाँ पर चेनफे भी पहुँच जाती है। तो फिर रियान पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों आ गई हो। चेनफे जिमो की ओर देखकर मुस्कुराने लग जाती है और बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर किसी को देखने के लिए आई हूँ। इसके बाद जिमो चैनफे से बोलता है कि सेडा को तुम अपने साथ में ले जाओ रिहर्सल के लिए, और चैनफे से लेकर चली जाती है। रियोरान भी जिमो के साथ जाती है उन दोनों की रैंप वॉक देखने के लिए। तो फिर वो दोनों साथ में रैंप वॉक करते हैं और इस बार सेडा ने काफ़ी अच्छी तरीके से रैंप वॉक की होती है। जिमो चैनफे से पूछ रहा होता है क्या तुम सेडा को शो तक तैयार कर पाओगी। चैनफे कुछ भी नहीं बोल रही होती। तभी रियोन कुछ इशारा करती है और चैनफे हाँ बोल देती है। इसके बाद रात को जिमो घर पर होता है। तो फिर रियोन वहाँ पर पहुँच जाती है और वो जिमो को थैंक यू बोल रही होती है, और ये कहने के बाद वो अपने रूम में जा रही होती है। फिर जिमो उसे रोक लेता है और एक लेटर दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये लेटर तुम्हारे लिए आया है। तो फिर रियोरन देखती है वो लेटर उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने भेजा होता है। फिर वो लेटर रख के जा रही होती है। तो फिर जिमो बोल रहा होता है क्या तुम कंटेंट के बारे में बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं हो। रियोरन बोल रही होती है कि अगर इस लेटर में लिखा है कि वो मरने वाला है तो फिर मैं क्यूरियस हूँ इस बारे में। जिमो बोल रहा होता है कि तुम काफ़ी हार्टलेस हो। तो फिर रियोरन बोल रही होती है गुस्से में कि कोई भी पर्सन हार्टलेस पैदा नहीं होता, बल्कि पर्सन और सिचुएशंस को ऐसा बना देते हैं। जिमो उसे समझा रहा होता है और कह रहा होता है क्या पता तुम दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो और तुम लेटर को पढ़ के उसे सॉल्व कर लो। रियोन बोल रही होती है कि तुम ये बात नहीं समझ पाओगे क्योंकि कभी कोई तुम्हें छोड़कर नहीं गया और ना ही किसी ने तुम पर चीट किया है।
ये बात सुनते ही जिमो गुस्से में आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे साथ ये सब नहीं हुआ है। कुछ देर के लिए रियोन भी शांत हो जाती है। फिर वो लेटर जिमो को देती है और कह रही होती है कि प्लीज़ तुम इसे मेरे लिए ओपन कर दो। अगर इसमें अपोलॉजी लेटर है तो फिर तुम मुझे मत बताना। जिमो लेटर ओपन करता है और वो बोल रहा होता है कि अपोलॉजी लेटर नहीं बल्कि वेडिंग इन्विटेशन है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड शादी कर रहा है। ये बात सुनते ही रियोन काफ़ी सैड हो जाती है। फिर वो लेटर लेकर अपने रूम में चली जाती है और वो याद कर रही होती है कि आज से कई साल पहले वो लिन हुआन की एजेंट हुआ करती थी। वो दोनों रिलेशनशिप में थे, पर जब लिन हुआन पॉपुलर हो गया तो फिर उसने रियोन के साथ ब्रेकअप कर लिया। अगली सुबह सेडा चैनफे के साथ ट्रेनिंग रूम में होता है और वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। कुछ देर बाद सेडा चैनफे से बोल रहा होता है काफ़ी देर हो गई है बट रियोन यहाँ पर नहीं आई है। फिर वहाँ पर तोंग तोंग पहुँच जाती है अपने आर्टिस्ट को लेकर और उन दोनों से बोल रही होती है कि आज मेरे आर्टिस्ट यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। चैनफे जाने से मना कर रही होती है, बोल रही होती है कि जब तक रियोन यहाँ पर नहीं आएगी तब तक हम नहीं जाएंगे। तोंग तोंग उसे बता रही होती है कि तुम्हें वेट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो आज नहीं आने वाली। तो फिर चैनफे पूछ रही होती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं आएगी। तोंग तोंग हंसने लग जाती है और बोल रही होती है कि शायद तुम्हें नहीं पता है लिन हुआन यानी कि रियोन का एक्स बॉयफ्रेंड शादी कर रहा है और उसने हमारे सारे एम्प्लॉयज़ को वेडिंग इन्विटेशन भेजा है। तभी रियोन यहाँ पर नहीं आना चाहती क्योंकि वो एम्बेरस हो जाएगी, सबको उसके बारे में पता है। तो फिर सेडा और चैनफे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो जिमो से मिल रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि रियोन आज क्यों नहीं आई है। जिमो बोल रहा होता है कि शायद तुम्हें पता ही चल गया होगा कि रियोन को वेडिंग इन्विटेशन आया है, वो भी उसके एक्स बॉयफ्रेंड से। इस वजह से वो सैड होकर अपने रूम में ही बैठी है। सेडा चैनफे से पूछ रहा होता है कि लिनहुआन ने ऐसा क्या किया है कि तुम उससे इतनी नफरत करती हो। फिर चैनफे बता रही होती है कि लिनहुआन रुआन का फर्स्ट लव और फर्स्ट आर्टिस्ट था जिसे कि उसने ट्रेन किया था। उस टाइम पर उसने काफ़ी सारी जॉब की थी ताकि वो लिनहुआन को फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट कर सके। कई सारे टीवी चैनल पर जाकर रिक्वेस्ट की थी ताकि उसे रोल मिल सके और साथ ही में उसने कई साल तक अपने रिलेशन को छुपा के रखा था ताकि लिन हुआन की इमेज पर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन लिन हुआन ने क्या किया, जैसे वो फेमस हो गया उसने रियोन के साथ ब्रेकअप कर लिया। जब ये बात मीडिया में फैल गई तो फिर रिपोर्टर्स ने लिन हुआन से पूछा रियोन के बारे में। लिन हुआन ने बोल दिया कि मैं उसे जानता ही नहीं हूँ और ना ही मेरा उसके साथ कोई रिलेशन है। फिर सबको लगने लगा कि रियोन ने अफवाह फैलाई है ताकि वो फेमस हो सके। रात को जिमो घर पर होता है और वो रियोन के रूम के बाहर खड़ा होता है। वो अंदर जाना चाहता है बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती। तभी अचानक से डोरबेल बजती है। जैसे ही वो बाहर जाकर डोर ओपन करता है तो फिर वहाँ पर चैनफे होती है। इसके बाद चैनफे रोरान के रूम में जाती है उससे बात करने के लिए और वो डोर को लॉक कर लेते। फिर वो उससे बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि लिनहुआन शादी कर रहा है और कल हम दोनों उसकी वेडिंग में चलेंगे। बट रोरान मना कर देती है, बोल रही होती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। चैनफे बोल रही होती है कि तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर रोरान बोल रही होती है कि कल मैंने पूरी रात ये बात सोची और मुझे लगता है कि ये सब पास्ट में हुआ था तो फिर मुझे भूल जाना चाहिए। मैं उससे काफ़ी सालों से नफरत कर रही हूँ बट जब मुझे ये इनविटेशन रिसीव हुआ तो फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि उसे अपना ट्रू लव मिल गया है। उसके पेन की वजह से मैं काफ़ी ग्रोथ कर पाई हूँ तो फिर मैं सिर्फ उसे अब ब्लेसिंग ही देना चाहती हूँ। फिर चैनफे वो इनविटेशन लेती है और उसे फाड़ देती है। अगली सुबह जिम के प्रोडक्ट का शो भी होता है तो फिर रियोना तैयार होती है और सेडा के साथ उस शो में पहुँच जाती है मॉडलिंग के लिए। वहाँ पर जिमो भी पहुँचता है और वो रियोन को हक कर लेता है। फिर इसके बाद जिमो चेंजिंग रूम में जाता है तो फिर वहाँ पर सेडा होता है और वो उससे बात नहीं कर रहा होता। जिमो पूछ रहा होता है कि तुम उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर सेडा उससे बोल रहा होता है कि तुमने अभी रियोन को क्यों हक किया, क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो फिर जिमो हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है लगता है कि तुम जेलस फील कर रहे हो बट तुम टेंशन मत लो, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनते ही सेडा खुश जाता है। फिर जिमो बाहर चला जाता है और वहाँ पर रियोन को अपने साथ बैठाता है। रियोन बोल रही होती है कि ये तो वीआईपी की सीट है। फिर जिमो बोल रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर बैठोगी तो फिर तुम सेडा को डायरेक्टली देख पाओगी और वैसे भी तुम उसकी मेडिसिन हो। रियोन पूछ रही होती है कि तुम किस मेडिसिन की बात कर रहे हो। फिर जिमो कुछ भी नहीं बोलता है। कुछ देर बाद शो स्टार्ट हो जाता है तो फिर शो स्टार्ट होने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। फिर जिमो बैक स्टेज जाता है और वहाँ पर पूछ रहा होता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। मैनेजर जिमो को बता रहा होता है कि जैसा हमने शो डिज़ाइन किया था उससे ये कुछ मिनट लेट चल रहा है। वहाँ पर सेडा भी होता है तो फिर सेडा की एंट्री सोलो होती है। जिमो उसके पास जाता है, उससे बोल रहा होता है कि अब तुम सोलो नहीं जाओगे, हमारे पास टाइम कम है तो फिर तुम चैनफे के साथ वॉक करोगे। बट सेडा मना करता है, बोल रहा होता है कि मैं नर्वस फील करूंगा। जिमो से समझा रहा होता है, बोल रहा होता है कि बाहर रियोन बैठी हुई है तो फिर तुम्हें उसके लिए वॉक करनी है ताकि तुम उसे इम्प्रेस कर सको। ये सुनते ही सेडा उसकी बात मान जाता है। फिर इसके बाद सेडा चैनफे के साथ वॉक के लिए जाता है और वो बिल्कुल नर्वस फील नहीं करता। तो फिर सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। शो खत्म होने के बाद रियोरान सेडा से मिलने के लिए जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। सेडा रियोरान से बोल रहा होता है कि आप टेंशन मत लो, मैं 1 साल के अंदर एक क्वालिफाइड आर्टिस्ट बन के दिखाऊंगा। इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पर चैनफे और जिमो का इंटरव्यू चल रहा होता है। रिपोर्टर जिमो से पूछ रहे होते हैं कि आपने अचानक से मेल मॉडल को क्यों यूज़ किया। जिमो बोल रहा होता है कि उसमें मुझे काफ़ी पोटेंशियल दिखा, इस वजह से मैंने यूज़ किया। इसके बाद जिमो सीडा को स्टेज पर बुला रहा होता है। जैसे सीडा स्टेज पर आ रहा होता है तभी सारे रिपोर्टर देखते हैं कि सीडा के साथ में रियोन खड़ी होती है और वो सारे रिपोर्टर रियोन के पास जा रहे होते हैं। इस वजह से रियोन वहाँ पर गिर जाती है। तो फिर जिमो उसकी हेल्प करने के लिए जा रहा होता है बट चैनफे उसे रोक लेती है और उससे बोल रही होती है कि तुम रियोन के रिमोट बॉयफ्रेंड हो, अगर तुम वहाँ पर जाओगे इसकी हेल्प करने के लिए तो फिर ये और भी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा।
तभी सीडा रोयान को गोद में उठा लेता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। ये देखते ही जिमो कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट करता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर चेनफे भी उसकी ओर देख रही होती है। इसके बाद रात को रोयान और सीडा एक रेस्टोरेंट में होते हैं और साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है पार्ट 7।